राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। मैं बता दूँ कि मुझे बहुत सारा अड़हुल का फूल मिला है। और पीला फूल जो है, ये आप लोग क्या बोलते मुझे नहीं पता, हम बोलते हैं कंडैल का फूल। तो हमको बहुत सारा कंडैल का फूल जो पीला होता है ना, वो शिव जी पे बहुत चढ़ता है। और माता जी को अड़हुल का फूल, तो कहते हैं ना, माता जी बहुत प्रसन्न हो जाती है अड़हुल के फूल से। आज मन बहुत खुश हो गया, बहुत सारा फूल पेड़ों में रात को आते हैं ना, लोग तोड़ ले जाते हैं। तो अब मैं मंदिर में पूजा करूँगी। कहते हैं नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। अब कहते हैं ना कि बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और न ही रसोई घर में। तो आज ये सारा फूल लेके मैं भगवान को देखो कैसे सजाती हूँ। कहते हैं जो ठीक लगे वही देना प्रभु मुझे, जो ठीक लगे वही देना प्रभु मुझे। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, है ना। जो औरतें अपने पति को ताना मारती है ना कि आज तक तुम मेरे लिए किया ही क्या है, तो मैं उनसे कह दूं कि घर के बाहर जाकर काम करना, नौकरी करना, गुलामी करना, जी हजूरी करना आसान नहीं होता, बातें करना आसान होता है। महिलाएं घर पर रह सकती हैं, घर के काम के लिए काम वाली बाई लगा सकती हैं। काम करने का मन नहीं है तो आराम भी कर सकती हैं, लेकिन बाहर बारिश हो, सर्दी गर्मी हो तो भी मर्द को काम करने और नौकरी करने ही जाना पड़ता है। उसे अपना फ़र्ज निभाना पड़ता है, क्योंकि यदि वह काम पर नहीं जाएगा तो खर्च घर का कैसे चलेगा। बच्चों की फीस, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। ताना मारना आसान है, लेकिन बाहर वालों की चार बातें सुनकर फिर उसी काम पर जाना और उसी मन से काम करना बहुत मुश्किल होता है। औरत की चार बातें सुनकर, उसकी डांट, चिल्लाना, सब कुछ सुनकर फिर औरत से प्यार करना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, ये सब मर्द को करना पड़ता है। अपना सब कुछ औरत के लिए कुर्बान कर देता है। उसकी हर ज़रूरत चाहे कोई भी हो, तन की, मन की, धन की, दिल से पूरी करता है। फिर भी मर्द उफ तक नहीं करता। प्यारी बहनों, अपने पति का तुम भी ख्याल रखा करो, जैसा वो तुम्हारा ख्याल रखता है। अगली बार ऐसा कटु वचन बोलने से पहले विचार जरूर करना, ठीक है। तो कहते हैं ये मैंने भगवान को पूरा सजा दिया और बहुत कुछ भूल गया, गलती हुई तो माफ़ करना। और बहुत ज़रूरी तो नहीं हूँ मैं, पर एक दिन मेरी कमी हर किसी को महसूस होगी। बेवफा नहीं, बेरहम हो तुम, तबाह करके बोलते हो खुश रहो, हैं। तू भी कमाल करता है मालिक, आंखें ब्लैक और एंड वाइट दे देता है और ख्वाब सबसे रंगीन दिखाता है। सच्चे जितने रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। लौटा दो मुझे फिर वो रात, ऊपर वाले कहते हैं लौटा दो। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि लौटा दो भगवान मुझे फिर वो रात, जब मैं बिना सोचे सो जाया करती थी। आज तो हर किसी के सामने एक मुसीबत खड़ी है, ना भी सोचते सोचते। तो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना गुजरे यह एहसास और जज्बात जो है ना, मजाक लगते हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है उसे। पिताजी का अमीर होना या गरीब होना, पिताजी का अमीर होना या गरीब होना नहीं होता, पिताजी का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा खो दिया जाए, है ना। खोई हुई चीज़ अक्सर खूबसूरत लगने लगती है ना, जैसे वक्त और बचपन अपना। जो ठीक लगे वही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो बहुत कुछ मांग लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से थी वो खुद आज भगवान पर करते हैं, है ना।
तुम्हारा सिर्फ हवाओं पर शक गया होगा। कहते हैं ना, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पर शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। राधा रूठती है और कृष्ण मनाते हैं। राधा रूठती है और कृष्ण मनाते हैं। कृष्ण मनाते हैं इसलिए कि राधा रूठती है। सही है ना? नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी। कहते हैं नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी, हम खुश हैं अपनी तकलीफ़ों के साथ। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर हम किसके आगे बोलें? इसीलिए चुप रहने में सुकून है। भगवान के आगे बोलो। भगवान सबका है तो तुम्हारा भी भगवान है। आदमी से मांगने से, आदमी अगर हाथ आदमी का आग पसारोगे ना तो आपको किसी न किसी तरह ठोकर मार के हटा देगा। और भगवान के आगे वही हाथ जोड़ के मांगोगे ना तो भगवान कुछ न कुछ देता ही देता है। कहते हैं ना, टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, उम्मीदें अभी भी बाकी है इसीलिए जिंदा हूँ मैं। कोई तराशता रहा फ़कत दीदार को, किसी को दिखाए गए तन के सारे दिल। बिना मिले भी किसी की आदत हो सकती है, बिना मिले भी किसी की आदत हो सकती है। ये मुझे तुमसे बात करके पता चला था। यदि झूठ बोलने से किसी की जान बचती है ना दोस्तों, तो झूठ पाप नहीं है, वो पुण्य है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें किसी का, अगर जिंदा इंसान है या मर रहा हो, उससे तुम्हारे झूठ बोलने से उसका भला हो रहा हो तो झूठ बोलो।